महाकाली, चकार भैरव, चकुल देवी। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बातें हम कर रहे हैं। रीडिंग हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी। टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसेस, मेष से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो कुछ बातें मैच नहीं होती तो आप उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड स्ट्रेट और रिवर्स दोनों तरफ से आ सकते हैं। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में एक हार्ट सेंड कर सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। ठीक है, हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, हम चुनते हैं कुछ कार्ड, जो हमें कार्ड यहाँ पे मिल रहे हैं, देखते हैं और फिर हम ओरेकल भी देखेंगे। सो लेट्स सी कि हमें रीडिंग क्या मिलती है। ठीक है, हम यहाँ पे कुछ कार्ड चुन रहे हैं, एक दो कार्ड हम और चुनेंगे, दैट्स इट। ठीक है, लगा तो हम और कार्ड ले लेंगे। ठीक है, शुरुआत जो हो चुकी है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। हाँ देखो, ये पर्सन ना आपको कन्विंस करने पे तुला हुआ है कि इसका आप ही की तरफ ध्यान है और ये आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर गलत इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि ये पर्सन आजकल आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, या फिर इनका कहीं बाहर कोई चक्कर चल रहा है, या फिर ये अपने एक्स से मिल रहे हैं या किसी और से बातें कर रहे हैं, तो वो सिंपल आपसे कहना चाह रहे हैं कि ये बस अफवाहें हैं एंड वो दोबारा से आपके दिल में अपनी एक मजबूत पकड़ बनाना चाहते हैं। रात का वक्त है तो ज़्यादा गहरी बातें जो होती हैं वो इजीली दिल में उतर जाती हैं, और वो सिंपल वही चाहते हैं कि भाई आप इस बात का आ, मतलब आप इस बात को समझें, आप इस बात का जुनून समझें, ये आपसे ही कनेक्ट होना चाहते हैं। ठीक है, मे भी उनको लगता है कि शायद किसी ने कानाफूसी की है या फिर किसी ने आपके कान भरे हैं, या फिर आपको गलतफहमी हुई है कि किसी और से मिल रहे हैं, किसी और से बातें कर रहे हैं। शायद उनका मिलने का कारण और था, या फिर वो यूं ही मिले थे एंड मे बी जो भी उनके बीच बातें हुई थी उनसे शायद आपके अभी इस रिश्ते का कोई लेना देना है नहीं। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि आप अपने दिमाग से अगर ये कुछ बातें चल रही हैं तो वो फिजूल की बातें निकाल दें और इनके ऊपर विश्वास करना दोबारा से स्टार्ट करें। देखो, सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। ठीक है, देखो ये बारीकी से आपसे कहना चाहते हैं कि मैं वही हूँ जिससे आपने प्यार किया है, और मैं वही हूँ जिसने आपका दिल जीता है। तो मैं कोई और नहीं हूँ कि भाई कल परसों में कोई और था, आज मैं कोई अलग हूँ। ये चाहते हैं कि आप उनके ऊपर अपना यकीन कायम करें। ठीक है, इसके पहले हमें कार्ड मिला था पेज ऑफ पेंटिकल्स, जहाँ पे वो अपनी एक साइड बता रहे थे। सेकेंडली अब वो आपको कन्विंस करना चाह रहे हैं कि मैं वही हूँ एंड आपको मेरे ऊपर विश्वास करना होगा। आई थिंक वो आपको रिमाइंड करना चाहते हैं कि आज तक उन्होंने आपके लिए क्या क्या किया है, या फिर किस तरह से उन्होंने आपकी हेल्प की है। जब जब आपको ज़रूरत पड़ी तब तब वो आपके लिए आए हैं। तो ऐसा है कि भाई इन्होंने आपकी हेल्प हमेशा की है, तो आप इस बार इनको गलत मत समझना, या फिर सिर्फ एक गलत फहमी के कारण या फिर कुछ चीज़ों के कारण इनके ऊपर से अपना भरोसा मत हटाना। एक तरफ से आप एक नेक्स्ट चांस भी इनको कह सकते हो जो उनको चाहिए कि भाई आप इस बार इनको जाने दीजिए, या फिर इस बार इनको माफ़ कीजिए, या फिर इस बार इनको अंडरस्टैंड कीजिए कि ये पर्सन वही है, इन्होंने कोई ऐसी वैसी बात नहीं की है। देखो, सेकंड जो कार्ड हमें मिला है वो है डेथ और रिबर्थ। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। यहाँ पे बदलाव होता है, लेकिन साथ में हम यहाँ पे देखते हैं ये पर्सन आपको
मे बी आपके भूतकाल की बातें आपको याद दिला रहा है कि भाई हम कैसे मिले थे, हमारी बातें कैसे हुई थी, पहले भी हमारे बीच लड़ाई झगड़ा हुआ था, वो कैसे सुलझा था, उसके लिए हमने किस किस की मदद ली थी। तो वो आपको सब कुछ मतलब याद दिलाना चाहते हैं कि भाई अभी जो हो रहा है वो में भी आपके रिश्ते का एक पहलू है जिसे कभी ना कभी आना ही था, तो वो आ चुका है। तो आपको एकदम से उसके ऊपर ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कुछ बातें हैं, कुछ वाक्य है, वो ज़िंदगी में आते हैं चले जाते हैं। तो वो बस कह रहे हैं कि भाई आप इस बात को सीरियसली मत लो कि भाई मैं किसी से मिला या फिर मेरी किसी से बातचीत हुई या फिर आपने मुझे किसी के साथ देखा, वो या तो कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर इनका कोई अलग काम था और आपने इनका गलत मतलब निकाल लिया। बस वो इतना ही आपको कहना चाहते हैं। नेक्स्ट हमें कार्ड मिला है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो आपको वो कन्विंस भी कर रहे हैं इमोशनली भी, ठीक है, कि भाई मैंने आज तक आपको सपोर्ट किया है जब भी आपको मेरी ज़रूरत थी, एंड आप ऐसे कैसे मुझे इनकार कर सकते हो या फिर ऐसे कैसे मुझे साइड में कर सकते हो। ठीक है, ये पर्सन क्लियरली आपको बताना चाहता है कि भाई आप इनके ऊपर यकीन करना स्टार्ट करो और एक हैबिट बनाओ, एक आदत डालो कि अगर आप इनके ऊपर विश्वास करते हो तो विश्वास बनाए रखो। छोटी मोटी बातों से आपको इनके ऊपर का जो भरोसा है वो तोड़ना नहीं है। सिमिलरली ये आपके बारे में कितना कुछ फील करते हैं, मे बी आपके बारे में हर रोज़ कुछ लिखते हैं, आपको कितना याद करते हैं, कितनी बार आपकी तस्वीर देखते हैं, कितनी बार आपका नाम लेते हैं, या फिर कब तक आपको निहारते रहते हैं। ये सब कुछ बातें हैं जो या तो आपको बताना चाहते हैं या आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, इस उम्मीद से कि आप इनके दिल के अरमा जान जाओगे। हमें यहाँ पे मिला है द एम्प्रेस, और ये पर्सन यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि भाई मेरे लिए आप मेरी दुनिया जैसे हो, ठीक है, एंड मेरे लिए जुनून आप हो और मैं तुमसे ज़्यादा कुछ और नहीं चाहता। इनके लिए फ़िलहाल ये बात बहुत मैटर करती है कि आप इस बात को तवज्जो दें कि ये आप ही के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। सेकेंडली ये आप ही के साथ अपना रोमांस सेट कर रहे हैं, इनके लिए आप ही फ़िलहाल खजाना हो। तो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको छोड़ के कहीं और जा रहा है तो ये आपको यहाँ पे गलत ठहरा रहे हैं। हमें तो मिला है फोर ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो इनका इंटेंशन जो इरादा है वो काफ़ी पक्का है। वो क्लियर कह रहा है कि भाई मैं यहीं पे रुका हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। अगर आपको लग रहा है कि मुझे इनसिक्योरिटी है, लेकिन यहाँ पे कह रही है भाई इनसिक्योरिटी मुझसे ज़्यादा, मतलब इनसे ज़्यादा आपको है, ऐसा इनको लग रहा है। ठीक है, कि मे बी आप ज़्यादा सोच रहे हो या फिर आप बहुत एंशियस हो रहे हो, किसी बात को लेके टेंशन में आ रहे हो, चिंता कर रहे हो, बस सिंपल कह रहे हैं कि भाई अगर तुम मुझे पहले से जानते हो तो ऐसे कैसे तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन नहीं है तुमसे दूर जाने का। देखो यहाँ पे है द एम्परर एरीज, और ये पर्सन यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि भाई मैंने एक बार ठान लिया तो ठान लिया, मेरी बातें मैं नहीं बदलने वाला। तो वो बस आपसे कह रहा है कि भाई तुम एक बात पक्का कर लो कि मैं अगर कह रहा हूँ कि मुझे तुमसे ही साठ गांठ बांधनी है तो तुम इसके ऊपर बिलीव क्यों नहीं करते, विश्वास क्यों नहीं करते। हाँ, दूसरी बात है जब वो किसी और से मिलते हैं, मे बी प्रोफेशनल लेवल पे या फिर भूतकाल की कोई बातें थी उनको सुलझाने के लिए, तो वो अलग एटीट्यूड में होते हैं। ठीक है, तो उनका वो एटीट्यूड और आपके साथ जो उनका एटीट्यूड है उसको कंपैरिजन कभी मत करना। ठीक है, ये कह रहे हैं कि भाई मैं बाकी दुनिया के लिए अलग हूँ और तुम्हारे लिए मैं बिल्कुल अलग हूँ। यहाँ पे सेवन ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, साच, मेष, सिंह, धनु राशि। देखो इनको पता है कि भाई हर रिश्ते में थोड़ी सी खटास कभी ना कभी आती है, और इस रिश्ते में भी अभी खटास आई है, तो आपको इसको इतना भी सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टेम्परेंस, सेजिटेरियस, धनु राशि, जो क्लियरली कह रहा है कि भाई हमें बस दिल का मेल जोल बढ़ा रहा है। तुम मुझे जानते हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन तुम कहीं ना कहीं मुझसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर तुमसे ये कोशिश हो रही है, तो तुम ऐसा कतई मत करना। ठीक है, यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न अगेन। देखो ये कह रहे हैं कि भाई
तुम एक बार फिर से मेरे ऊपर विश्वास करके देख सकते हो। अभी फ़िलहाल हमारे रिश्ते को मजबूती की ज़रूरत है, वचनों की ज़रूरत है कि तुम मेरा साथ हर हालत में निभाओगे और तुम मुझसे दूर नहीं जाओगे, ठीक है। प्लस अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें मुझसे कुछ वचन लेने हैं तो तुम ले सकते हो, तुम्हें मुझसे दिल की बातें करनी है तो तुम कर सकते हो, मेरा दिल क्या कहता है वो तुम्हें जानना है तो वो भी तुम इजीली जान सकते हो, ठीक है। यहाँ पे है टू ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो साच। देखो कह रहे कि भाई मैं तुम्हारे ही साथ हूँ, ठीक है, एंड मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। कई पल, कई मोमेंट्स बीत जाते हैं कि मैं एक ही जगह पे बैठा हूँ और बस तुम्हें याद कर रहा हूँ, तन्हा हूँ, तुम्हारी तस्वीर को देखता हूँ, तुम्हारी आवाज़ को सुनता हूँ, जो है मेरे पास कुछ वीडियोस उसको देखता हूँ। तो मेरे लिए तुम आशा का किरण हो, मैं तुमसे दूर नहीं जाने वाला, ठीक है। यहाँ पे है जो हमें कार्ड मिला है द मैजिशियन रिवर्स, और यहाँ पे पर्सन क्लियरली कह रहा है कि देखो मेरे पास फ़िलहाल कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि भाई मैंने वो घुमा लिया और सब कुछ बदल गया। तो ये आपको ही प्रेरित कर रहा है कि भाई अपना गुस्सा आप कम कर लो और कहीं ना कहीं अपना गुस्सा डाइवर्ट कर लो, ठीक है। देखो ये एकदम से आपको शांत नहीं कर सकते या फिर एकदम से आपके मन में ये डाल नहीं सकते कि भाई आपको गलतफहमी हुई थी वगैरह वगैरह। तो ये कह रहे हैं कि भाई मुझे समय लगने वाला है और आपको मुझे और इस रिश्ते में समय देना ही होगा। हालांकि जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है पेज ऑफ कप्स, और ये पर्सन यहाँ पे कह रहा है कि भाई मैं यही उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप हमेशा मेरा साथ देते रहोगे और मुझे सपोर्ट करते रहोगे, ठीक है। बाकी अगर हम देखते हैं यहाँ पे मूनोलॉजी, तो यहाँ से क्या कार्ड मिलते हैं, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। देखो पहला कार्ड जो मिला है हमें यहाँ पे वो है लुक एट द बिगर पिक्चर, फुल मून इन सैजिटेरियस। अभी फुल मून नहीं हुआ था, तो देखो यहाँ पे ये पर्सन कह रहा है कि भाई आप बड़े पिक्चर को देखो, आप हमारे रिश्ते को देखो, हमारे रिश्ते की बुनियाद को देखो, ठीक है, जो सबसे पावरफुल है उससे बड़ा कुछ नहीं। और सेकंड वो कह रहे हैं कि भाई वर्क थ्रू योर फियर्स, न्यू मून इन स्कॉर्पियो। अगर आपको डर लग रहा है तो आप इस डर से बाहर आने की पूरी कोशिश कर सकते हो। मे बी इनको लग रहा है कि मे बी शायद 15 दिन के भीतर आप अपने डर से बाहर आ सकते हो, या फिर ये जो आपको गलत फहमी हुई है वहाँ से आप बाहर निकल सकते हो। तो यह है रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।